हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत ज़बरदस्त नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। 576 तो एक डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है, 576। इसके अलावा और 11 वैकेंसीज भी है, तो टोटल कुल मिला के 587 वैकेंसीज है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 587 वैकेंसीज है। ये जो विज्ञापन है जिससे मैं सारी डिटेल कवर करी, उसमें कुछ और भी वैकेंसीज हैं, वो भी मैं कवर कर दूंगी। बट ये जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, इसमें ग्रेजुएशन मांग रहे हैं। जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो परसेंटेज की वजह से, प्रतिशत अंकों की वजह से अप्लाई नहीं कर पाते, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई फ्रेशर है जिनके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल जस्ट पास आउट है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी भी विषय से आपने स्नातक की डिग्री ली हुई है या आप पोस्ट ग्रेजुएट है, मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद आपने जो भी क्वालिफिकेशन लिया होगा वो अलग चीज है, बट न्यूनतम अर्हता जो है, मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन सिर्फ बैचलर डिग्री मांग रहे हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, एसेंशियल में सिर्फ लिखा है बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री एनी सब्जेक्ट, किसी भी विषय से, एनी ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट। अब चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीसीए, बीएमएस, इसके अलावा भी और कई सारे कोर्सेज अब रन होने लग गए हैं जिनमें कैंडिडेट बैचलर डिग्री करते हैं। तो इसके अलावा एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं। क्वालिफिकेशन चेक करेंगे। सैलरी यहाँ बहुत अच्छी बनने वाली है, बिकॉज अब इसमें देखेंगे एक्सपीरियंस में क्या बोल रहा है। ये एक्सपीरियंस में एसेंशियल में नील किया हुआ। नील का मतलब कोई जरूरी नहीं है, एक्सपीरियंस की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। जिनके पास एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर भी। पे स्केल देखेंगे, 44,900 की तो सिर्फ बेसिक पे, 44,900 की सिर्फ बेसिक पे है। ग्रुप बी की पोस्ट है नॉन गेस्टेड मिनिस्ट्रियल, एंड जॉब टाइप रहेगा सेंट्रल सिविल सर्विस। सेंट्रल सिविल सर्विस जॉब टाइप मिनिस्ट्रियल नॉन गेस्टेड ग्रुप बी। 44,900 की बेसिक पे आपको सारे अलावेंसेज वगैरह ऐड करते करते आपकी सैलरी 80,000 रुपए, कम से कम प्रति माह 80,000 रुपए सैलरी आपकी स्टार्टिंग सैलरी बनती है। आयु की सीमा 21 से 30 साल। ये जो 21 to 30 इयर्स आयु सीमा लिखा हुआ ना, ये अनरिजर्व कैटेगरी जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो और भी ज्यादा एज में रिलैक्सेशन मिलने वाली है। तो एज में रिलैक्सेशन की डिटेल भी कवर करेंगे, किन किन कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन मिलने वाली है, किन को नहीं मिलने वाली है। तो नोटिफिकेशन के हिसाब से आज 25 फरवरी है, 24 फरवरी से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी। एक चीज और इसमें बहुत जबरदस्त है कि भाई आपको फीस परसेंटेज की तो प्रॉब्लम नहीं है, सर्टिफिकेट कोई एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, वो सब भी ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं कि टाइपिंग का सर्टिफिकेट चाहिए या कंप्यूटर का कोई CCC, ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं। प्रतिशत अंकों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब्जेक्ट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल ओवर इंडिया से, पूरे भारत देश से, हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छी वैकेंसी है। पूरी डिटेल के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और शेयर भी कर दें। मैंने आपको बताया ना, और भी डिपार्टमेंट है, उसमें भी कुछ कुछ वैकेंसीज हैं। तो कुल मिला के 587 वैकेंसीज है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता रही थी कि इसकी पूरी डिटेल मैं आपको कवर करके दूंगी कि क्या क्या पढ़ना है, कितने एग्जाम्स होंगे, क्या सेलेक्ट। इंटरव्यू नहीं है, नो इंटरव्यू। इंटरव्यू से जिन कैंडिडेट को थोड़ा सा लगता है कि इंटरव्यू फेस करने में, तो कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है। इंटरव्यू आपको फेस करना ही नहीं है। अब यहाँ पे फीस, मैंने आपको एक चीज बताया कि फीस बहुत अच्छा यहाँ पे पॉइंट है। कई जगह पे फीस ही इतनी ज्यादा रहती है कि फीस देख के टेंशन होता है कि इतना फीस भरेगा कौन। तो फीस तो पहले तो फीमेल कैंडिडेट, जितने भी महिला अभ्यर्थी हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, साथ ही साथ एसटी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन को एग्जम्प्ट किया गया फीस से, मतलब नो फी है, जीरो फी है। सभी महिलाओं के लिए, SC, ST, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, सभी के लिए फीस जीरो है। इसके अलावा जो फीस पेमेंट करनी है जिन कैंडिडेट को, वह अनरिजर्व, अनारक्षित मेल पुरुष अभ्यर्थी, जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पुरुष मेल अभ्यर्थियों को 100 रुपीज फीस पेमेंट करनी, मतलब फीस 1000 में नहीं है, 100 में है, वो भी 100 है। और ये फीस नॉन रिफंडेबल रहेगी। फीस विल नॉट बी रिफंडेड। अब ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम पास नहीं हुए तो, या आप एग्जाम नहीं देने गए तो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, DSSB के नाम से भी बुलाते हैं। बहुत लोग पहले से जानते हैं कि DSSB दिल्ली में होने वाली जितनी भी सरकारी भर्तियां हैं, दिल्ली के अंतर्गत चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, अब हर या राज्य में, हर स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में मल्टीपल सेवरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सेक्टर है, उनमें भर्ती होती है। तो दिल्ली में भी भर्ती होती है। तो दिल्ली में जब भी परमानेंट भर्ती होगी तो
दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, इस पर ही सारी आधिकारिक सूचना आती है, चाहे वो विज्ञापन जारी करना हो, चाहे आंसर कीज हो, चाहे जो भी हो उससे रिलेटेड। तो एंड तक का प्रोसेस इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट होता है। तो इसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विज्ञापन जारी कर दिया गया। ऑनलाइन एप्लीकेशन भी शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल आप देखेंगे यहाँ पे करंट वैकेंसी, ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। यहाँ पे देखें आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर करंट वैकेंसीज में दिखा रहे हैं, जिसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म फिल करना होगा। तो ये मैं आपको पहले बता देती हूँ और भी चीजें इसके बारे में। तो यहाँ पे 20 फरवरी को ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में, विज्ञापन के बारे में 33 पेजेस की पीडीएफ जारी कर दी गई थी, जिसके हिसाब से और भी पोस्ट है लीगल असिस्टेंट की, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की, जूनियर इंजीनियर सिविल की। तो क्योंकि लीगल लॉ वालों के लिए तो लॉ वाले भी चेक कर लीजिए, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा आईटीआई और बीई बीटेक वाले सिविल वाले भी चेक कर लीजिए। बाकी ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो है ये सभी ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए है, चाहे वो बीई बीटेक हो, बीए बीएससी बीकॉम, मैंने बताया बहुत सारे ऑप्शंस हैं ग्रेजुएशन करने के आजकल, तो कोई भी ग्रेजुएट। इसके हिसाब से 24 फरवरी 24 फरवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। 25 मार्च तक 25 मार्च तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। 1 महीने का टाइम रहता है और इसका सब सिस्टमैटिक होता है, जो भी होता है सब ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट आती है। रेगुलर बेसिस पे आपको सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट चेक करनी होती है। सैलरी मैंने आपको बताया, एज क्राइटेरिया एक बार डिस्कस करेंगे, एज भी मैंने आपको बताया है, एज में रिलैक्सेशन डिस्कस करेंगे। एज में रिलैक्सेशन के पहले असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 2 एग्जाम होंगे, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 यूज करेंगे सिर्फ शॉर्टलिस्टिंग के लिए और इसके बाद जो है टीयर 2 के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगा। आपको इंटरव्यू का टेंशन नहीं लेना है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। ये लीगल असिस्टेंट के लिए है। चलिए देखते हैं सेक्शन ऑफिसर का मैं डिटेल कवर करके। हाँ, यहाँ पे पेज नंबर 15 पे जो खुद चेक करना चाहते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, पढ़ना क्या क्या पड़ेगा, तो इसमें 2 टीयर जो लिखा है ना, 2 टीयर का मतलब 2 एग्जाम होंगे, जिसको आप बोलते हैं प्रीलिम्स और मेंस टाइप का। वैसे तो टीयर 1 मतलब पहला एग्जाम, फर्स्ट एग्जाम। तो फर्स्ट एग्जाम 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स रहेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे सारे के सारे। हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग, यस बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग रहेगा। 1 मार्क का अगर क्वेश्चन है तो 1/4 मार्क्स कटेगा। 0.25 जो है ना, 0.25 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। मतलब 4 गलत आंसर करने पर, 4 रॉन्ग आंसर्स पे 1 मार्क आपके कट हो जाएंगे। इसमें जो ऑप्शंस है, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। तो 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चन आपको टीयर 1 में रहने वाले। 1 मार्क्स हर क्वेश्चन को रहने वाले हैं। तो हर सेक्शन में 40 मार्क्स होंगे, क्योंकि 5 सेक्शन है ना, 5 सेक्शंस हैं। तो 200 मार्क्स आपको रेडी करना है नॉर्मल, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का है एग्जाम। तो ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी आप एग्जाम तैयार करते हैं तो कैसी पढ़ाई करते हैं वैसे आप पढ़ाई करिएगा, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस वगैरह की। 804/12 ऑब्वियसली यूपीएससी के लेवल का तो नहीं रहेगा, लेवल काफी नीचे रहेगा। 804/26 इतने बड़े नंबर पे आपको फिर से वैकेंसी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए जरूर एप्लीकेशन करें। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन का मैं आपको थोड़ी देर में बता देती हूँ कि किनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा और किनको रिजर्वेशन मिलेगा। टीयर 2 3 घंटे का रहेगा। इसमें क्या बोल रहे हैं कि पार्ट 1 रहेगा, जिसमें कि एमसीक्यूज रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जो कि सेम वैसे ही फिर से रहेगा। 1 मार्क का जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अरिथमेटिक एबिलिटी, इंग्लिश, और इसमें आप थोड़ा सा कंप्यूटर डालेंगे, हिंदी हटा के कंप्यूटर डाल देंगे। तो ये 200 मार्क्स करेगा। और पार्ट 2 में आपको लिखना रहेगा, जैसे कंप्यूटर पे एग्जाम लेते हैं, ऑनलाइन एग्जाम लेते हैं, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होता है, सीबीटी एग्जाम ही होते हैं इसमें। तो आपको टाइपिंग जो करनी होगी ना, डिस्क्रिप्टिव एस्से या फिर प्रेसिज राइटिंग जो भी रहेगा 50 मार्क्स का इंग्लिश में, वो आपको कंप्यूटर पे ही टाइप करना रहेगा। बाकी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ, वो भी ऑनलाइन एग्जाम आपको देना है। लेटर राइटिंग है, एप्लीकेशन राइटिंग है, वो 25 मार्क्स का रहेगा। प्रेसिज राइटिंग एंड फिर से 25 मार्क्स का। तो प्रेसिज राइटिंग 25, लेटर एंड एप्लीकेशन 25 मार्क्स, एंड ऐसे लिखना होगा आपको, कोई टॉपिक दिया रहेगा 50 मार्क्स का। तो टोटल 600 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव के लिए हो गए। टीयर 1 इज क्वालिफाइंग इन नेचर, ये सिर्फ शॉर्टलिस्टिंग के लिए यूज होगा। मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो आपको लाना होगा, कुछ इन्होंने रखा है, बताया उसके बारे में। मिनिमम तो हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन रहता है। अगर आप हिंदी भाषा में कंफर्टेबल, जैसे आप ज्योग्राफी किया, हिंदी से पढ़ाई की, बीए,
आपका सब्जेक्ट ऐसा था कि आपने हिंदी से ही पढ़ा है, हिंदी में पढ़ के क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हिंदी का ऑप्शन रहेगा, इंग्लिश में पढ़ के क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं तो इंग्लिश का भी ऑप्शन रहेगा। यही दो भाषाओं में इंग्लिश क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका। और नेगेटिव मार्किंग यस 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग, 1/4 मार्क्स कटेंगे अगर गलत आंसर करेंगे तो। अगर आंसर छोड़ देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्किल टेस्ट, एंड्योरेंस टेस्ट, ड्राइविंग ट्रेड टेस्ट ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्किल आपसे नहीं मांगा गया आपको, तो इसके लिए स्किल टेस्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए अभी देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन तो शुरू हो गया है। इसके लिए जो प्रोसेस रहता है, पहले तो एग्जाम होगा, टीयर 1 से शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट टीयर 2 में जाएंगे। टीयर 2 में जाने के बाद फिर कट ऑफ मार्क्स जारी करेंगे, आंसर कीज, ड्राफ्ट आंसर कीज, फाइनल आंसर की, वो पूरा प्रोसेस होगा। आप चैलेंज कर सकते किसी। उसके बाद जो फाइनलिस्ट होंगे ना सेलेक्ट, उनको ई डॉसियर एक पोर्टल ओपन करते हैं, उस पर डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होते हैं जो फाइनली शॉर्टलिस्ट होते हैं। वो ध्यान रखना होता है, क्योंकि बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होता है ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड करना है। तो ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया तो रिजेक्शन हो जाती है फाइनलिस्ट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की भी। तो ये एक जरूरी स्टेप है, इसका ध्यान रखना होता है एंड की तरफ, जब फाइनली आप शॉर्टलिस्ट होने लगे। और इसके बाद फिर ये वर्चुअली डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेंटर पे बुलाया जाएगा। वहां जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते ही दिल्ली में आपको जॉब मिलती है। दिल्ली में मेट्रो सिटी होने की वजह से एचआरए सबसे ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे सैलरी जो है ना आपको 80,000 बन जाएगी इस पे स्केल में, क्योंकि एचआरए ही सबसे ज्यादा होती है मेट्रो सिटीज में। चलिए अभी इसके अलावा और क्या चीजें, मिनिमम क्वालिफाइंग तो आपको लाना पड़ेगा, नहीं तो आप आउट हो जाएंगे। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है, ओबीसी दिल्ली के लिए 35% है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 30% है। तो इस तरीके से मिनिमम क्वालिफाइंग तो आपको लाना होगा, नहीं तो आप एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। रिजर्वेशन के लिए भी कुछ इन्होंने बताया हुआ था कि रिजर्वेशन का, तो वो देख लेते हैं। रिजर्वेशन जो है ना, मैं आपको ऐसे भी बता, हाँ यहाँ पे आ गया, पेज नंबर 19 पे आ गया है। ये देखें, ओनली ओबीसी दिल्ली कैंडिडेट्स नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वाइड लेटर नंबर ये will be considered, will be given benefit of reservation और एज रिलैक्सेशन अंडर ओबीसी कैटेगरी। तो ओबीसी दिल्ली कैंडिडेट जो है ना, सिर्फ उनको ही एज रिलैक्सेशन मिलेगी, और ओबीसी जितने बाहरी कैंडिडेट होंगे, दिल्ली के बाहर के राज्यों के या यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट होंगे, उनको अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। लेकिन जो एससी एसटी कैंडिडेट है ना, एससी एसटी, आई थिंक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी, और आई थिंक ईडब्ल्यूएस, इन सब जो है ना रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, चाहे आप बाहरी राज्य के भी हैं तब भी। और ओबीसी में भी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को, दिल्ली वालों को ही रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। रिजर्वेशन या एज में रिलैक्सेशन है ना। चलिए अब एज में रिलैक्सेशन देख लेते हैं। तो एससी एसटी आप कहीं के भी रहें, चाहे दिल्ली के हैं चाहे दिल्ली के बाहर के हैं, 5 साल की छूट आपको मिलेगी। तो ऊपरी आयु सीमा में 5 साल आप जोड़ लीजिए। अभी मैंने असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का क्या एज क्राइटेरिया बताया, उसमें ऊपरी आयु सीमा में अगर आप एससी एसटी कहीं के भी हैं तो 5 साल जोड़ लीजिए। ओबीसी तो सिर्फ दिल्ली के कैंडिडेट को मिलेगा, वो भी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को। तो आप दिल्ली के ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है तो 3 साल ऊपरी आयु सीमा में जोड़ लीजिए। पीडब्ल्यूडी कहीं के भी रहेंगे तो 10 साल की मिनिमम छूट मिलती है जनरल कैंडिडेट को। अगर आप एससी एसटी ओबीसी है तो और भी ज्यादा एज में रिलैक्सेशन मिलती है। अब महिलाओं के लिए कुछ है क्या, वो चेक कर लेते हैं। महिलाओं के लिए अलग से कुछ छूट नहीं है, लेकिन अगर ऐसी महिला है जो विडो है या डाइवोर्सी वीमेन है या जुडिशियली सेपरेटेड एंड नॉट रीमैरिड, तो ग्रुप सी पोस्ट के लिए उनको मिल रहा है, ग्रुप बी पोस्ट के लिए तो नहीं मिलेगा। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। ये DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट है, और ये 3 लाइंस आपको ऊपर DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट के लिए मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए। तो DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये 3 ओपन हो जाती है। लिंक आपको मिल जाएगा मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओपन करते हैं तो जैसा पेज ओपन हुआ, यहाँ पे 3 लाइंस ऊपर दिख रहे हैं, इस पे क्लिक कीजिए। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में वैकेंसी पे क्लिक कीजिए। वैकेंसी में आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल करने से मिलेगा लेट करंट वैकेंसीज, ठीक है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे वैकेंसी पे करंट वैकेंसी पे, करंट वैकेंसी पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो करंट वैकेंसी में सबसे ऊपर जो भी टॉप में है वो है सेक्शन ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, ये सब डाउनलोड कर लेना है। और इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल भी मिलता है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जैसे इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लगा पढ़ने के बाद कि आपको अप्लाई करना है, तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते जाइए, स्क्रॉल डाउन करते जाइए, स्क्रॉल डाउन, और थोड़ा लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन है ना, ओके।
तो ये आप पहले यहाँ पे रजिस्टर यहाँ पे चेक करेंगे, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर दिख रहा है, या फिर आपने सोचा कि इंजीनियर पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, वो आप डिसाइड कीजिए। तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके फिर पूरा रजिस्ट्रेशन फिल करके आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।